नमस्कार सभी को। अभी मैंने कुछ दिन पहले पीआरटी की सैलरी की बात करी थी कि क्या क्या अलाउंसेस रहते हैं, कितनी नेट सैलरी बनती है, कितनी आती है अकाउंट में, क्या क्या डिडक्शंस होते हैं। इन सारी चीज़ों पे मैंने बात करी थी क्योंकि केवीएस में जो सैलरी है वो सिटी वाइज डिफ़र करती है। तो वो पीआरटी की थी। अब मैं यहाँ पर इस वीडियो में टीसीडी की सैलरी बता रहा हूँ कि क्या सैलरी रहेगी। नॉर्मल स्टेशंस की मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये नॉर्मल स्टेशंस की सैलरी है, हार्ड स्टेशन की नहीं है। हार्ड स्टेशन में कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं, वो हम बाद में, इसके बाद एक पीजीटी की नॉर्मल स्टेशंस की सैलरी के बारे में बताएंगे। फिर हम हार्ड स्टेशन का अलग से बता देंगे कि क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं। तो इससे आप लोग ऐड कर लीजिएगा इस सैलरी में वो अलाउंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, एक्स वाई जेड में मैंने बांट रखा है यहाँ पर, और केवीएस में भी एक्स सिटी वाई जेड ऐसे सिटीज़ को ये लोग बांटते हैं। एक सिटी में वो सिटीज़ आते हैं जो थोड़ा सा मतलब बहुत बड़े महानगर टाइप से कह सकते हैं, जैसे कि मुंबई है, हैदराबाद है, बेंगलोर है, चेन्नई है, आपके दिल्ली है। तो ये एक सिटी में आते हैं। इसके अलावा लखनऊ है, प्रयागराज है, या जो ऐसे सिटीज़ हैं कानपुर है, ये वाई सिटी में। इसके अलावा जो बचे हुए हैं वो जेड सिटी में आते हैं। इसकी एक लिस्ट भी केवीएस की साइट पे भी मिल जाएगी आप लोगों को, और अगर गूगल में भी डालेंगे एक्स वाई एच आर ए न्यू रिवाइज्ड एच आर ए अगर डालोगे तो आपको एक्स वाई जेड सिटी की लिस्ट मिल जाएगी। वो डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपका जो केवी है वो किस कैटेगरी में आता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि सिटीज़ को कैसे डिवाइड किया। फिर वैसे भी अगर आप जहाँ ज्वाइन करे होंगे तो वहाँ का प्रिंसिपल आपको खुद बता देगा कि यहाँ पे जो एचआरए है वो आपको कितना मिलेगा। एक्चुअली हो है क्या कि अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं, वो अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस उनके होते हैं। हालांकि मैंने जब ज्वाइन किया था तो ज्वाइनिंग के टाइम में ही उन्होंने मुझे सारा कुछ बताया था कि आपका बेसिक पे ये रहेगा, आपका डीए इतना लगेगा, आपका एचआरए इतना लगेगा। वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं कि क्या क्या अलाउंसेस होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेसिक सभी को पता होगा 44,900 होता है। आपके अपॉइंटमेंट लेटर में भी लिखा होगा बेसिक 44,900 से, और 1,35,000 या कुछ ऐसे करके जाता है। मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, बेसिक 44,900 होता है। तो बेसिक 44,900 हम सबसे पहले बात करेंगे जेड सिटी की, क्योंकि सबसे ज़्यादा जेड सिटीज़ हैं और सबसे ज़्यादा पोस्टिंग इन्हीं में होती है लोगों की। बाकी होती एक्स वाई में भी है, बट जेड सिटीज़ के केवीज़ ज़्यादा हैं। तो नीचे से शुरुआत करते हैं। तो जेड सिटी में जैसे आप लोग देख रहे होंगे, बेसिक आपको मिलेगा 44,900। करंट में जो रेट है डीए का वो 46% है। तो 46% के हिसाब से जो अमाउंट बनेगा वो 20,654 बनेगा, क्योंकि बेसिक पे पर ही सारे हमारे परसेंटेज लगते हैं। फिर उसके बाद डीए जो है यहाँ पे 9% मिलता है। तो डीए सॉरी एचआरए, डीए 46%, एचआरए की मैं बात कर रहा हूँ, एचआरए 9% लगता है। तो 4,041 बना एचआरए। फिर उसके बाद टीए मिलता है जो 1,800 मिलता है। एक डीए ऑन टीए मिलता है, मतलब टीए जो 1,800 पर है उस पर 46% डीए, वो 828 बन जाता है। तो ये इतने नॉर्मल स्टेशंस में ये कंपोनेंट हैं सैलरी के जो आपको मिलेंगे: बेसिक, डीए, एचआरए, टीए और डीए ऑन टीए। तो ये आपकी सैलरी जो बनती है 72,223। अब इसमें है क्या, लोग एनपीएस का अमाउंट भी ऐड कर लेते हैं, जो कि गवर्नमेंट का शेयर होता है, वो आपको मिलता नहीं। वो एक आपका प्रान नंबर है, उसमें जमा करती है। जैसे कि आपका इसमें से 10% कटेगा और 14% का शेयर गवर्नमेंट उसमें जमा करती है, लेकिन लोग उसको जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। हालांकि आप भी जोड़ सकते हो, तो जोड़ने से आपको थोड़ा खुशी मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, हाँ हमारी इतनी ज़्यादा सैलरी है। हालांकि वो मिलता नहीं है, वो उसका क्या होगा क्या नहीं होगा अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। आप कैसे निकालोगे, क्या निकालोगे, कुछ भी उसके बारे में नहीं पता है। पैसा वो शेयर मार्केट में लगता है और मोस्टली लोगों का पैसा माइनस में हो रहा है, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। हम उसकी बात करते हैं जो हमें मिलेगा।
तो यहाँ पर जैसे कि ये आपकी सैलरी बनी 72,223। अब इसके बाद अगर हम बात करें, ये ग्रॉस बनेगी जा कर के आपकी, फिर 10% जो आपका एनपीएस कटेगा, यानी जो बेसिक और डीए का 10%, 6,555 रुपये, 60 रुपये आपके केवीएस वेलफेयर स्कीम के कटते हैं। हाँ कि प्रोफेशनल टैक्स भी कटता है 1200-1300, लेकिन वो 1 साल में एक बार कटता है आई थिंक, तो वो जो है 1 साल में ही देना है। तो यहाँ पर फिर इसके बाद अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6,615 हो जाता है, और ये 6,615 आपके माइनस हो जाएंगे। तो माइनस होने पर आपकी जो सैलरी बनेगी वो 65,608, 65,608 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे। वो भी किन लोगों के, जो लोग बाहर रह रहे हैं, यानी जो लोग क्वार्टर में नहीं रह रहे हैं, क्योंकि जो क्वार्टर में नहीं रहते हैं उनको एचआरए मिलता है। मान लो आपने क्वार्टर ले रखा है, तो क्वार्टर में क्या होता है कि जो एचआरए का अमाउंट 4,041 है, ये आपको नहीं मिलेगा। तो इन केस अगर आप क्वार्टर में रह रहे हैं तो 4,041 अगर हम इसमें से लेस कर देते हैं तो आपके अकाउंट में जो सैलरी आएगी वो आएगी 61,567। ठीक है ना, मतलब अकाउंट में जो सैलरी आएगी वो 61,567 आएगी। किन लोगों को, वो टीजीटी जो जेड सिटी में है और जो क्वार्टर में रह रहे हैं। अगर आप क्वार्टर में नहीं रह रहे हो तो आपकी सैलरी आएगी 65,608। अब हम बात करते हैं आपके वाई सिटी में। वाई सिटी में जो लोग हैं, बेसिक सेम रहता है, डीए सेम रहेगा। एचआरए का रेट यहाँ पे बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 18% एचआरए मिलता है। तो जब 18% एचआरए मिलेगा तो ये हो जाएगा 8,082 रुपये। 1,800 टीए मिलेगा और उस पर डीए ऑन टीए 828। टोटल जो सैलरी हुई आपकी 76,264, 76,264 बनेगी। फिर इसके बाद इसमें से भी हम वही बेसिक और डीए का जो 10% है एनपीएस शेयर, वो घटाएंगे। तो इसमें से भी 6,615 जब हम लेस कर देंगे ये, तो जो सैलरी मिलेगी जो हमारे अकाउंट में आएगी वो 69,649 आएगी। उन लोगों को जो बाहर रह रहे हैं, जो क्वार्टर में नहीं रह रहे हैं, उनके अकाउंट में वाई सिटी में अगर आपकी पोस्टिंग है तो 69,649 रुपये मिलेंगे। अगर आप क्वार्टर के बाहर रह रहे हैं, क्वार्टर नहीं ले रखा है, और अगर क्वार्टर ले रखा है तो वही जो सेम जेड सिटी वाले को वही आपके, क्योंकि एचआरए जो है वो माइनस हो जाएगा उतना, तो सेम 61,567 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे। मतलब 61,567 उनके अकाउंट में आएंगे जो क्वार्टर में रह रहे हैं। जो बाहर रह रहे हैं उनके अकाउंट में आएगा 69,649 रुपये। अब बात करते हैं एक्स सिटी। अब है क्या, लोग इसी की सैलरी देखते हैं। इसी की सैलरी देख के बताया जाता है कि केवीएस में 85,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन वो मिलते नहीं हैं। वो बात वही है, जितने बड़ी सिटी में उतने ज़्यादा खर्चे, और भाई इसी वजह से एचआरए दिया जाता है इतना ज़्यादा। वहाँ पे अगर आप बाहर भी रह रहे हो तो भी आपको रूम फ्लैट महंगे मिलेंगे। जैसे चेन्नई में तो बड़ा ही हालत ख़राब है, मैंने देखा था 10-12 हज़ार रुपये तो मिलते नहीं हैं। तो यही कंडीशन है कि वो इसी हिसाब से फ्रेम करते हैं। तो ज़्यादा सैलरी ज़्यादा खर्चे, कम सैलरी कम खर्चे, सेविंग लगभग सबकी सेम होती है। तो ज़्यादा मतलब दिखाने का उस पे ना जाएं, दिखावा अलग होता है। दिखने को 85-95 हज़ार बनती है, बट मिलती क्या है 60-65, और बचत कितनी होती है 40-45 ही बचा पाते हैं हम। चलिए फिर भी हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि जैसे ये है बेसिक सेम 44,900, डीए भी सेम, बस एचआरए यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो एचआरए मिलता है वो 27% मिलता है, तो एचआरए का अमाउंट हो जाता है 12,123 रुपये। यहाँ पर आपका टीए का भी अमाउंट बढ़ जाता है, क्योंकि इन दोनों सिटीज़ में जो टीए मिलता है वो 1800 मिलता है, यहाँ पर 3600 मिलता है। तो अब टीए बढ़ा तो डीए ऑन टीए भी बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर जो सैलरी बनेगी वो 82,933 नेट सैलरी। ठीक है, 82,933
नेट सैलरी बनती है। अब मिलेगी आपको कितनी, उस पे ज़रा बात कर लेते हैं। ये एनपीएस का शेयर, ये केवीएस वेलफेयर स्कीम, टोटल बना 6,615। जब इसको हमने माइनस किया तो मिलेगी हमें 76,318। किसको? जो बाहर रह रहे हैं, जो क्वार्टर में नहीं रह रहे हैं, 76,318 आपको मिलेगा। और अगर आप क्वार्टर में रह रहे हैं तो जो एचआरए है वो हम घटा देंगे। एचआरए कितना है? 12,123। 12,123 को घटाने पर जो आएगा अमाउंट वो 64,195 आएगा। अब देख लीजिए आप कि कहने को कितनी थी? 82,000, मिल कितना रहा? 64,000। कहने को कितनी थी? 82, मिला कितना? 64। तो ये है, अगर हाँ आप क्वार्टर में रहेंगे तो 64, और अगर आप बाहर रहेंगे तो वही मिलेगा आपको 76। बट वही है कि जितने बड़े सिटीज़ आप, बेंगलोर हैं, चेन्नई है, दिल्ली हैं, इनमें महंगे आप रहेंगे वहाँ, या तो आपका घर हो वहाँ पे तब तो ठीक है, अदरवाइज़ तो फिर आपको महंगा पड़ेगा ना वहाँ पे। कुछ रहने के लिए कुछ व्यवस्था करेंगे, कुछ अरेंजमेंट करेंगे। तो कुल मिला के वही है, मतलब आप मतलब मान सकते हैं 64-65, मतलब यही एक है जो हम जिसको मान के चलें, ये हमारा एक्चुअल अमाउंट है जो हमें मिलेगा। तो आई होप समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट जो है पीजीटी की सैलरी, उस पे बात करेंगे अगले वीडियो में। फिर उसके बाद एक में स्पेशल अलाउंसेस जो होते हैं हार्ड स्टेशन वालों को, उनका डिस्कशन कर लेंगे। तो आप लोग इस सैलरी में उसको ऐड कर दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी सैलरी कितनी बनेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।